नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज का वीडियो अपना रहेगा मनोविज्ञान से संबंधित, यानी मनोविज्ञान से संबंधित ये वीडियो है। और वीडियो इसमें हमने टॉपिक रखा है व्यक्तित्व का, और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब व्यक्तित्व का जो टॉपिक है वो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है, रीट में तो और ही शानदार क्वेश्चन आते हैं इसमें, और सेकंड ग्रेड में हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। यानी सेकंड ग्रेड और रीट में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपना व्यक्तित्व से संबंधित वीडियो रहेगा, और इसमें मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड यानी अनावश्यक बातें न बताकर मेन मेन पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, जिसमें आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। और आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में ये व्यक्तित्व के दो पार्ट होंगे। इसमें व्यक्तित्व से संबंधित परिभाषाएं, व्यक्तित्व की विशेषता और व्यक्तित्व के सिद्धांत ये पढ़ेंगे। और अगला वीडियो जो अपनाएगा वो होगा व्यक्तित्व का मापन, और व्यक्तित्व के मापन का भी बहुत ही शानदार वीडियो होगा। इससे भी शानदार व्यक्तित्व का मापन होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितना भी मैटर है, अब तक जितने मैटर बने हैं व्यक्तित्व मापन से, वो सभी मैं रखूंगा। और इसमें एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेगा मापन से, और इनकी विशेषता और इनके सिद्धांत से एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुन लिया, उसके बाद आपने इसका एक दो बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप व्यक्तित्व से संबंधित कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी। तो आइए शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व के इस टॉपिक के साथ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। ऐसा आपने सभी जगह पढ़ा है, बार बार पढ़ते आए हैं। लेकिन हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो इनकी परिभाषाएं ध्यान में रखनी है। विशेष तौर से एक ये परिभाषा आलपोर्ट, ध्यान रखना इसको, एग्जाम में कई बार आ चुकी है, मोस्ट है ये आलपोर्ट की। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है। एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, मैंने इसमें आरबीएसई और एनसीईआरटी का भी मैटर रखा है, वो भी आप बराबर ध्यान रख लेना। ये आरबीएसई और एनसीईआरटी आधारित मेरे जो ज़्यादातर मैं जो आपको ये मैटर दे रहा हूँ, वो मेरा ऑथेंटिक बुक से ही रहता है। आपको इसमें कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत पड़े ऑथेंटिक प्रूफ की तो मेरे से आप ले लेना। उसके बाद अगली परिभाषा है वैलेंटाइन की। इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये भी परिभाषा, ये जो परिभाषा मैंने मेन रखी है और महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद केटल क्या कहते हैं, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्या करेगा। ये परिभाषा है केटल की। उसके बाद परिभाषा है गिलफोर्ड की। हम व्यक्तित्व को शील गुणों के एक संकलित नमूने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये परिभाषा है गिलफोर्ड की। और वुडवर्थ की परिभाषा है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है, ऐसा किन्होंने कहा, वुडवर्थ ने। आप ये आलपोर्ट वाले विशेष तौर से ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती है, ये मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि व्यक्तित्व के मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है, ठीक है। अब व्यक्तित्व के बारे में अगर हम सामान्य रूप से बात करें, तो व्यक्तित्व के बारे में आप जानते होंगे कि हम कहते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो बहुत ईमानदार है, या वो ऐसा, यानी व्यक्तित्व वही है, व्यक्तित्व वही है जो उसकी विशेषता दर्शाता है, वही तो व्यक्तित्व। भाई उसका व्यक्तित्व कैसा है, किस ढंग का व्यक्तित्व है, जो जैसा आचरण करेगा उसी हिसाब से हम बताएंगे ये उसका वैसा व्यक्तित्व है। आइए आगे हम बात करते हैं व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये भी आप देख लो। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने ढंग का होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, वहाँ ऐसा डाल दिया जाता है कि हर व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व समान होता है, ऐसा दे देते हैं, वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व भिन्न होता है, यानी अपने ही ढंग का होता है। व्यक्तित्व स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होते हैं, यानी परिवर्तन होता रहता है। गतिशील है यानी गत्यात्मक है। परिमार्जित यानी परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन कुछ स्थिति में
ये स्थिर भी होते हैं, यानी अपेक्षाकृत स्थायी भी होते हैं। स्थायी का मतलब समझे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति ईमानदार है, तो वो इसका गुण है कि वो ईमानदार, अपने हर परिस्थिति में ईमानदारी दर्शाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी है, जैसे मान लो कोई शर्मिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शर्मिला रहेगा, उसमें चैन भी हो सकता है। हर टाइम थोड़ी होता है ऐसा। तो ये चीज़ें भी है। उसके बाद वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम है व्यक्तित्व में, और इसमें तीनों पक्ष सम्मिलित किए गए हैं। यानी व्यक्तित्व में तीनों पक्ष सम्मिलित किए गए, यानी व्यक्तित्व में व्यक्ति से संबंधित सब कुछ सम्मिलित होता है, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। ये है व्यक्तित्व की एक सामान्य विशेषता। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अब यहाँ से शुरू होगी। सबसे पहले तो आपने देख लिया इसमें कि ये अपने ढंग का है, यानी हर व्यक्ति का अपना अलग ढंग का व्यक्तित्व होता है। ये स्थिर नहीं बल्कि गतिशील व परिमार्जित होते रहते हैं, और इन पर वंशानुक्रम, वातावरण दोनों का परिणाम है। और इसमें तीनों पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी भी होते हैं, ये भी आप बात ध्यान रखना। उसके बाद आगे हम बात करें, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के प्रकार, यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से। नंबर 1 प्रकार सिद्धांत, व्यक्तित्व का प्रकार सिद्धांत, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व प्रकार व शील गुण दोनों का मिश्रित सिद्धांत। इसमें हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है, व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, तो वो प्रकार सिद्धांत ही है। यानी व्यक्तित्व का ये सबसे पुराना सिद्धांत है, सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके प्रमुख जो सिद्धांती थे वो हमारे मनोवैज्ञानिक थे। एक तो हिप्पोक्रेटस हो गया, एक क्रेसमर हो गया, एक शेल्डन हो गया, यूंग हो गया, स्प्रेंगर, हॉलैंड और फ्रेडमैन, और यहाँ रोजमैन है, ये रोजमैन है, रोजनमैन का सिद्धांत। यानी प्रकार सिद्धांत में किन किन के सिद्धांत सम्मिलित होते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स के हो जाएंगे, क्रेसमर के हो जाएंगे, शेल्डन के हो जाएंगे, यूंग, स्प्रेंगर, हॉलैंड, फ्रेडमैन और रोजनमैन का सिद्धांत सम्मिलित किया जाता है। वहीं शील गुण सिद्धांत में किन किन के सिद्धांत रहेंगे, एक तो ओलपोर्ट का हो गया, एक केटल का, एक कोस्टा व मैक्रे का। उसके बाद प्रकार व शील गुण मिश्रित, इसमें आइजेक का सिद्धांत सम्मिलित किया जाता है। इसको अब हम विस्तार से देखेंगे, जो जो इनमें विशेषताएं हैं वो भी हम देखेंगे, और ये आपको ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है। और एक चीज़ और, साइकोलॉजी में जहाँ भी इंग्लिश वर्ड आए उनको आप ज़रूर ध्यान रखना। साइकोलॉजी पूरी की पूरी इंग्लिश शब्दों पर टिकी हुई है। हिंदी में इनके नाम चेंज हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वही नाम रहेगा, इसलिए जो मैंने इंग्लिश में नाम दे रखे हैं वो भी आपको बराबर ध्यान रखने हैं। उसके बाद आगे हम बात करें, तो सबसे पहले प्रकार सिद्धांत लेते हैं। प्रकार सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत है हिप्पोक्रेट्स का प्रकार सिद्धांत। यह सबसे पहला प्रकार सिद्धांत है, ये भी ध्यान रख लो। यानी पहली बात तो व्यक्तित्व के सिद्धांतों में सबसे पुराना कौन सा है, प्रकार सिद्धांत। और प्रकार सिद्धांत का भी सबसे पहला सिद्धांत कौन सा है, तो वो है हिप्पोक्रेट्स का प्रकार सिद्धांत। तो इन्होंने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 4 प्रकार। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, क्या इसके मुख्य गुण हैं, क्या इनकी विशेषता है, ये भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 4 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। एक रक्त वाला व्यक्तित्व, एक काला पीत, एक पीला पीत, एक कफ। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये भाई द्रव्यों के प्रकार, यानी शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व प्रकार बताए। एक रक्त का बता दिया, एक काला पीत, एक पीला पीत, एक कफ। अब रक्त वाले में मुख्य गुण क्या है, ये आशावादी है, और इसका इंग्लिश वर्ड ये हो गया सैंग्विन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रख लेना, आशावादी, सैंग्विन। विशेषता क्या है इनकी, ये उत्साही होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं और सक्रिय रहते हैं, एनी टाइम सक्रिय रहते हैं। यानी ये होगी आशावादी। आशावादी किस में आएंगे, रक्त वाले में। काला पीत ये होता है विषादी व्यक्तित्व है। इसका ये मनोवैज्ञानिक ये नाम भी ध्यान रखना है, मेलेनकोलिक बोलते हैं इसको, मेलेनकोलिक। और ये कैसे होंगे, ये उदास, कुंठित, निराशावादी। यानी काला पीत ब्लैक हो गया ये, तो ये हो गए विषादी। सबसे पहले रक्त आशावादी, काला पीत विषादी, पीला पीत क्रोधी, और कफ वाले श्लेष्मिक, इसके मुख्य गुण हैं। यानी काले पीत वाले का मुख्य गुण क्या है, विषादी, और इसका मनोवैज्ञानिक नाम क्या हो गया, मेलेनकोलिक। इसके ये उदास, कुंठित और निराशावादी होते हैं। फिर आते हैं पीला पीत, इसमें क्रोधी, या इसको इंग्लिश नाम देखें तो कोलेरिक बोलते हैं इसको। इसमें कौन कौन से होंगे, क्रोधी है तो निश्चित तौर से आक्रामक तो होगा ही, चिड़चिड़ा भी होगा, कोपशील भी होगा। उसके बाद लास्ट है कफ, इसमें होगा श्लेष्मिक, यानी इसका ये नाम हो गया फ्लेगमेटिक। और ये कैसे होंगे, ये शीत प्रकृति के, निष्क्रिय, दुर्बल, उत्तेजना विहीन, ये व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर आ जाए इसमें कि कौन से रक्त वाले में कौन सा था, तो आशावादी है सैंग्विन,
विषादी या मेलेंकोलिक, क्रोधी या कोलेरिक और श्लेष्मिक या फ्लेगमेटिक। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये किसके सिद्धांत है? ये है हिप्पोक्रेट्स का प्रकार सिद्धांत। ये इसमें 4 व्यक्तित्व है, उसके 4 गुण और विशेषता, यानी ये प्रकार हो गए उसके। उसका ये मुख्य गुण, यानी रक्त का मुख्य गुण आशावादी हो जाएगा, काला पीत में विषादी हो जाएगा, पीला पीत में क्रोधी और कफ में श्लेष्मिक। ये आपको ध्यान रखना है और नोट डाउन कर लेना इसको। उसके बाद अगला सिद्धांत है क्रेस्मर का प्रकार सिद्धांत। क्रेस्मर ने अपने व्यक्तित्व में शारीरिक गुणों के आधार पर बताए हैं व्यक्तित्व, और इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। ये एक जर्मन चिकित्सक थे। इन्होंने कौन कौन से बताए हैं ये भी ध्यान रखना। इन्होंने 4 प्रकार में स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और मिश्रितकाय, ये 4 प्रकार बताए हैं। यानी इसमें ये प्रकार हो गए, ये इनके गुण हो गए और ये इनकी विशेषता हो गई। तो इन्होंने सबसे पहले रखा है स्थूलकाय, उसको गोलकाय भी बोलते हैं, उसको पिकनिक प्रकार भी बोलते हैं। ये प्रकार है व्यक्तित्व के, स्थूलकाय, गोलकाय और पिकनिक। इसका मुख्य गुण है साइक्लोइड, यानी सबसे पहले स्थूलकाय है, उसका मुख्य गुण है साइक्लोइड। और इसमें व्यक्तित्व क्या विशेषता होती है? इसमें व्यक्तित्व प्रसन्नचित्त होंगे, आराम पसंद होंगे, सुख दुख से प्रभावित होंगे। तो ये इनकी विशेषता है। किसकी? जो गोलकाय या पिकनिक होते हैं ना, उसका मुख्य गुण क्या है? साइक्लोइड। उसके बाद इन्होंने दूसरा प्रकार बताया था कृशकाय, लंबकाय, एस्थेनिक, ये दूसरा प्रकार बताया था। इसका मुख्य गुण था सिजोइड और इसकी विशेषता थी कमजोर, पतले हाथ पैर पतले, एकांत प्रिय, भावना प्रधान, नियमों का पालन करने वाले और अंतर्मुखी। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं कृशकाय, लंबकाय या स्थैनिक। उसके बाद है पुष्टकाय या सुडोलकाय। इसमें आता है एथलेटिक्स, यानी निश्चित तौर से हैं, सुंदर होंगे, शरीर से मजबूत होंगे और सीना उभरा हुआ, निर्भीक, जोश, उत्साही, समाज में प्रतिष्ठा, ये है। ये किस में आएंगे? ये आएंगे सुडोलकाय या पुष्टकाय में। इसमें एथलेटिक्स भी बोलते हैं। इनमें एस्थेनिक और पहला हो गया पिकनिक और अंतिम है मिश्रित का, यानी इनका मिश्रित रूप होगा वो इसमें आएगा। ये है क्रेस्मर का प्रकार सिद्धांत। उसके बाद अगर हम बात करें तो आएगा शेल्डन का, और शेल्डन ने भी शारीरिक गठन के आधार पर बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकार। यह आ सकता है कि शेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार किस आधार पर बताया? तो शारीरिक गठन के आधार पर। 1940 में इन्होंने सिद्धांत दिया था और इनकी बुक का नाम था एटलस ऑफ मैन। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके व्यक्तित्व का सिद्धांत है, उनका नाम दिया था सेमेटोटाइप। ये भी आपको ध्यान रखना है, सेमेटोटाइप सिद्धांत। और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे और ये एक स्केल है जिसमें अलग अलग रखे थे कि सबसे बेस्ट पर्सनालिटी स्केल कौन सा है। वो है 4, 4 और 4 वाला। ये सबसे बेस्ट स्केल वाला इन्होंने माना था शेल्डन ने। और इन्होंने भी अपने 3 प्रकार में भी अलग अलग स्केल बताए हैं, वो भी हम देखेंगे। तो ये है इनका सिद्धांत। इन्होंने 3 प्रकार बताए, एंडोमार्फिक, मीजोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। और इसकी आप ये इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है। ये तो बताए थे प्रकार, एंडोमार्फिक, मीजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। इनके इंग्लिश वर्ड मैंने लिखना भूल गया हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। जैसे एंडोमार्फिक है तो आपको ये यहाँ एंडोमार्फिक की इंग्लिश वर्ड लिख लेना आगे, ताकि आपको ध्यान रहे। ये मीजोमार्फिक ये इंग्लिश वर्ड ही है, इसकी ये मीनिंग लिख लेना आप आगे, ये इंग्लिश नेम लिख लेना ताकि आपको ध्यान में रहे। तो इन्होंने प्रकार बताए एंडोमार्फिक या गोलाकार। इसका गुण क्या है? ये है विसेरोटोनिक गुण। इसका गुण क्या है? विसेरोटोनिक। मीजोमार्फिक या आयताकार, इसका गुण क्या है? सेमेटोटोनिक। और एक्टोमार्फिक या लंबाकार, इसका गुण क्या है? सेरेब्रोटोनिक। ये गुण है। और इसकी विशेषता, जैसे एंडोमार्फिक है या गोलाकार, इसका स्वभाव या गुण विसेरोटोनिक, और इसकी विशेषता क्या है, यानी ये व्यक्तित्व कैसे होंगे? तो ये होंगे मोटे, भारी, गोलाकार, सरल स्वभाव, खाने पीने के शौकीन। ये व्यक्तित्व किस में आएंगे? ये आएंगे एंडोमार्फिक या गोलाकार में। और इसका ये पर्सनल स्केल है 7-1-1। ये इन्होंने स्केल रखा है, ऐसे ध्यान रख लेना आप, ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है इसमें। उसके बाद है मीजोमार्फिक या आयताकार। मीजोमार्फिक या आयताकार, इसका स्वाभाविक गुण क्या है? वो है सेमेटोटोनिक। और इसकी विशेषता, यानी इस गुण वाले व्यक्तित्व विशेषता क्या है? इनका स्वस्थ शरीर, गठीला शरीर, साहसी, परिश्रमी, दमदार आवाज़, व्यवहार और परिपक्व है। ये बिल्कुल जो ये क्रेस्मर का जो था ना एथलेटिक वाला, वहाँ से मिलता जुलता है ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद है एक्टोमार्फिक या लंबाकार। इसमें गुण है, स्वाभाविक गुण है सेरेब्रोटोनिक।
इसमें कुशाग्र बुद्धि, कलात्मक एवं अंतर्मुखी, शर्मिलापन और संकोची, ये विशेषता है व्यक्तित्व की जो इस स्वभाव के व्यक्तित्व होते हैं। ये अपना हो गया सेल्डन। हम थोड़े छोटे से वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ये जो मैटर है ना, ये आप नोट कर लेना और इसको बार बार आपको रिवीजन करना है। ऐसा मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला है अपना युंग का प्रकार सिद्धांत। और युंग की एक बुक भी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिकल टाइप्स। ये युंग की बुक है जो कब प्रकाशित हुई? 1923 में। इन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए, एक बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। उसके बाद आगे वैज्ञानिकों ने एक अन्य और प्रकार बता दिया था, इन दोनों का मिक्स बता दिया था वो। तो इनके दो ही प्रकार है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होंगे जो एकांत प्रिय होंगे, बहिर्मुखी यानी सभी से मिलनसार रखने वाले वो व्यक्तित्व होंगे। तो ये दो प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो एक व्यक्तित्व का परीक्षण है जो युंग के प्रकार के सिद्धांत पर आधारित है, उसका नाम है MBTI। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा आ सकता है कि MBTI परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है युंग के प्रकार सिद्धांत पर आधारित। उसके बाद अगला सिद्धांत है स्प्रेंगर का प्रकार सिद्धांत। उसके बाद स्प्रेंगर की ये बुक भी थी जिसका नाम था टाइप्स ऑफ मैन। टाइप्स ऑफ मैन बुक का नाम है, जो 1928 में आई थी। ये है स्प्रेंगर की बुक। इन्होंने मूल्य उन्मुखता के आधार पर 6 प्रकार बताए थे, यानी स्प्रेंगर ने 6 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? इनका था सैद्धांतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सौंदर्यबोधी। ये 6 प्रकार व्यक्तित्व के बताए थे किन्होंने? तो स्प्रेंगर ने। उसके बाद हम आगे बात करें अगला सिद्धांत, ये इतना ही है। ये सामान्य ध्यान रखने की हमें ये 6 सिद्धांत थे। कौन कौन से थे? सैद्धांतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सौंदर्यबोधी। आसान से है ये। उसके बाद अगला है हॉलैंड का प्रकार सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1985 में आया था। अभिरुचि, मूल्य तथा क्षमताओं के आधार पर, और इसके सिद्धांत को कहा जाता है RIASEC मॉडल। RIASEC मॉडल इसका नाम है। इसे षटकोणीय मॉडल भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इंग्लिश वर्ड इन सभी के ध्यान रखना आप। तो इन्होंने 6 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? यथार्थवादी, अनुसाधनात्मक, कलात्मक, सामाजिक, उद्यमशील और रूढ़िगत। ये 6 प्रकार बताए थे हॉलैंड ने। व्यक्तित्व के 6 प्रकार यथार्थवादी, अनुसाधनात्मक, कलात्मक, सामाजिक, उद्यमशील और रूढ़िगत। और इसके सिद्धांत को कहा जाता है RIASEC मॉडल। ये आपको बार बार लिख के याद करना है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला सिद्धांत है, ये है फ्रेडमैन तथा रोजनमैन का सिद्धांत। ये आप ध्यान रखना, इसमें इतना कोई खास नहीं। ये दो प्रकार के बताए थे, एक ए टाइप और एक बी टाइप। ए टाइप में उच्च अभिप्रेरणा, यहाँ कोमा लगा लेना, धैर्य की कमी, चिंतित, तनाव युक्त, उदासीन, एकांत प्रिय, शंकालु, किसी काम के पीछे बुरी तरह पड़ने वाले और अधिक आदर्शवादी। ये विशेषता है इनकी ए टाइप की। और इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगी बी टाइप। ये कैसे होंगे? ये मस्त मौला होंगे, चिंता से मुक्त होंगे, शांत स्वभाव होगा, संवेगात्मक रूप से स्थिर और यथार्थवादी होंगे। तो इनमें धैर्य की कमी नहीं होगी। और ये जो है इनका बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा, ये प्रसन्नचित्त है और ये थोड़े दुखी टाइप के व्यक्तित्व है। तो ये फ्रेडमैन तथा रोजनमैन का सिद्धांत। उसके बाद अगला सिद्धांत है वो है, अब आता है 2 नंबर, शील गुण सिद्धांत। वो सभी थे प्रकार सिद्धांत के सभी थे वो प्रकार सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे। अब आएगा शील गुण सिद्धांत। इसमें हमने 3 रखे थे। एक तो आलपोर्ट का रखा था, उसके बाद केटल का रखा था, एक वो मैकक्रेके का रखा था। तो ये 3 सिद्धांत इसमें आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आलपोर्ट का। आलपोर्ट का सिद्धांत है, इसमें आलपोर्ट ने ये रखे थे विशेषक। इन्होंने 3 प्रकार के विशेषक बताए थे व्यक्तित्व से संबंधित। तो 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। हाँ, इन्होंने 3 विशेषक बताए थे, एक प्रधान विशेषक, एक केंद्रीय विशेषक, एक गौण विशेषक। प्रधान विशेषक को कहते हैं कार्डिनल, और केंद्रीय विशेषक को कहते हैं सेंट्रल, और गौण विशेषक को कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, ये 3 प्रकार इन्होंने बताए थे। सबसे पहले प्रधान विशेषक। ये प्रधान विशेषक महत्वपूर्ण है। ये संख्या में 1 या 2 ही होते हैं, इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। सभी व्यक्तियों में प्रधान विशेषक नहीं होते, लेकिन जिनमें होते हैं वे व्यक्ति तो पूरी तरह इन गुणों के कारण ही पहचाने जाते हैं, यानी पूरे जीवन व्यतीत कर देते हैं इन्हीं गुणों में। जैसे महात्मा गांधी है, तो इनका सत्य और अहिंसा पर ये रहे थे, तो इसलिए एक ये गांधीवादी अलग ही नाम हो गया था, गांधीवादी, या एक हिटलरवादी। तो ये व्यक्तित्व 1 या 2 ही गुण होते हैं जिसी से इनकी पहचान होती है।
वो इसमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद आता है केंद्रीय विशेषक। ये प्राय किसी व्यक्तित्व का वर्णन या पहचान बताने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इसमें 5 या 10 गुण हो सकते हैं। जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति है, उसमें हो गया जैसे मान लो कोई निष्कपटी है, कोई मेहनती है, कोई स्फूर्ति है। ये जो व्यक्तित्व है वो आते हैं ये सेंट्रल में। और गौण विशेषक ये कम महत्वपूर्ण है, ये इसकी अलग से कोई विशेषता नहीं है। इसमें जैसे पहनावा वगैरह वो इसमें शामिल किया जाता है। तो ये है आलपोर्ट का सिद्धांत। इसमें ध्यान रखना प्रधान विशेषक, इसमें वो व्यक्ति शामिल किए जाएंगे जिसमें व्यक्तित्व का वो गुण जो उसके जीवन भर वही गुण रहे, उसी से उसकी पहचान बन जाए, वो इसमें शामिल किया जाता है। जैसे अभी सेकंड ग्रेड में भी एक इसका क्वेश्चन आया था कि जैसे अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है, यानी यही उसकी उपलब्धि है, वो जीवन भर रहेगी उसमें। निष्ठा का लक्षण है उसमें और वो जीवन भर वो निष्ठावान हो गया, यानी उसका ये एक लक्षण बन गया और वो जीवन भर उसी के आधार पर चल रहा है। तो ये है प्रधान विशेषक की विशेषता और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल। ये बात भी आप ध्यान रखना। उसके बाद अगला सिद्धांत है केटल का शील गुण सिद्धांत। तो केटल का शील गुण सिद्धांत है, इसमें 27 स्रोत शील गुणों में विभाजित किया था, यानी 2 प्रकार में विभाजित किया था व्यक्तित्व में। और इनका व्यक्तित्व की ये एक विशेषता 16 पीएफ इन्होंने एक व्यक्तित्व की बताई थी, प्रश्नावली बताई थी। ये भी आप ध्यान रखना, बार बार क्वेश्चन में आते हैं कि 16 पीएफ प्रश्नावली किसकी है, तो ये है केटल की। उसके बाद अगला है कोस्टाव मेक्रे का सिद्धांत। इसे पंचकारक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी 5 महत्वपूर्ण विमाएं बताई थी और इसको पंचकारक भी कहते हैं। इसको ओशियन मॉडल भी कहते हैं, इसको ओशियन मॉडल भी कहते हैं। किसके सिद्धांत को ओशियन मॉडल कहते हैं, तो कोस्टाव मेक्रे के सिद्धांत को ओशियन मॉडल भी कहते हैं। उसके अलावा इसे नॉर्मन ने इसे दी बिग 5 की संज्ञा दी थी, तो यानी पंचकारक भी बोलते हैं। पंचकारक मॉडल है दी बिग 5, ये किसने संज्ञा दी थी, ये नॉर्मन ने दी थी। किसके सिद्धांत को, कोस्टाव मेक्रे के सिद्धांत को। इन्होंने 5 प्रकार बताए थे या 5 विमाएं बताई थी, वो कौन सी थी, एक थी बहिर्मुखता, एक थी सहमतिजन्य, एक थी कर्तव्यनिष्ठा, एक थी स्नायु विकृति और एक थी अनुभूति या संस्कृतियों के प्रति खुलापन। ये 5 विमाएं बताई थी कोस्टाव मेक्रे ने। तो ये व्यक्तित्व से संबंधित है, इसको बिग 5 या ओशियन मॉडल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये इंग्लिश वर्ड तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला मॉडल है वो है ये मिश्रित मॉडल है, जो एक अलग से मिश्रित था, आइजैक का सिद्धांत। आइजैक ने मिश्रित मॉडल दिया था जिसमें 3 भागों में व्यक्तित्व को विभाजित किया था, यानी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। वो प्रकार थे जैसे बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, तंत्रिकाता बनाम सामयिक स्थिरता और मनस्तात्विकता बनाम सामाजिकता। ये 3 प्रकार बताए थे और इनकी विशेषता को भी हमें ध्यान रखना है। और ये इंग्लिश वर्ड भी बराबर आपको ध्यान रखना है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें देख लो इंग्लिश वर्ड बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, तंत्रिकाता बनाम सामयिक स्थिरता और मनस्तात्विकता बनाम सामाजिकता। ये मनस्तात्विकता बनाम सामाजिकता, इसकी विशेषता क्या है, ये मनोविकारों से संबंधित है और इसमें व्यक्तित्व का आक्रामक, समाज विरोधी और अह केंद्रित होता है, ये इनकी विशेषता है। इसके अलावा इन 2 की भी विशेषता है, वो मैंने अलग से रखी है, वो आगे देखते हैं अलग पेज में। ये देखो ये विशेषता है इनकी, तंत्रिकाता बनाम सामयिक स्थिरता। इससे तात्पर्य है कि लोगों में किस मात्रा तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है। इस आयाम के एक छोर पर तंत्रिका ताप से ग्रस्त लोग होते हैं, यानी एक में तो तंत्रिका ताप ग्रस्त, ऐसे लोग में दुश्चिंता, चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। दूसरे छोर में वे लोग आते हैं जो शांत और संयत स्वभाव वाले, विश्वसनीय और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। वहीं बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, इससे तात्पर्य है कि किस मात्रा तक लोगों में सामाजिकता उन्मुखता अथवा सामाजिक विमुखता पाई जाती है। इस आयाम में एक छोर पर वे लोग होते हैं जिनमें सक्रियता, युद्धचारिता, आवेग और रोमांच के प्रति पसंदगी पाई जाती है और दूसरे छोर पर वे लोग होते हैं जो निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्म केंद्रित होते हैं। ये इनकी विशेषता है, यानी तंत्रिकाता बनाम सामयिक स्थिरता और बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, ये अलग अलग दोनों की विशेषता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो आज हमने देखा व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व की विशेषता, ठीक है। अगला जो वीडियो रहेगा इसका पार्ट 2 वो व्यक्तित्व के मापन से संबंधित रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और ये जो मैटर मैंने दिया है
वो लिख लेना और इसका बार बार रिवीजन करना, यहीं से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर।